प्रिय मित्रों, बंधुओं, जय माता की। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में नीच भंग राजयोग के बारे में। यह राजयोग बड़ा ही दुर्लभ राजयोग होता है एवं इस राजयोग को कैसे फलित होता है, किस ग्रह में जो नीच भंग होता है उस ग्रह के क्या फल होते हैं तथा यह कुंडली में कैसे देखा जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त होते रहें। तो चलते हैं कुंडली में। आप अपनी कुंडली अपने साथ रख लें, जिससे आपको भी पता चल सके कि नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है और क्या ये आपकी कुंडली में बन रहा है, तो किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह से बन रहा है, इनकी सबकी चर्चा करते हैं। तो आते नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग के जानने से पहले हम पहले ग्रहों के उच्च और नीच के बारे में जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। हम यहाँ ग्रह लिख लेते हैं, ये किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में ये नीच का हो जाता है, इनके बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य मेष राशि में मतलब एक राशि में उच्च का हो जाता है और तुला राशि में नीच का हो जाता है। हम बात करें चंद्र की, तो चंद्र कर्क राशि में वृष राशि में जाके उच्च का हो जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। यही हम इनकी राशि स्वामी की बात और कर लेते हैं। इनका ग्रह स्वामी कौन सा है, तो सूर्य का है 5, चंद्र का है 4। अब हम बात करते हैं मंगल कहेंगे तो 1 और 8। मंगल उच्च का हो जाता है मकर में जाके और नीच का प्रभाव देता है चंद्र मतलब कर्क में जाके। मंगल के बाद हम आते हैं बुध मिथुन और कन्या। ये उच्च का अपनी राशि में होता है कन्या में और नीच का गुरु की राशि में मीन में जाके हो जाता है। बुध के बाद हम बात करते हैं गुरु की राशि है 9, 12। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और 9 और 12 में इसकी स्वराशि है। कर्क में उच्च का होता है और मकर में नीच का हो जाता है। वही बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र वृष और तुला इसकी स्वराशि है। शुक्र मीन में उच्च का होता है और कन्या में जाके नीच का हो जाता है। और शनि की बात करें तो शनि 10 और 11 इसकी स्वराशि है और ये तुला में जाके उच्च का होता है और मेष में जाके नीच का हो जाता है। इस तरह से आपको ग्रहों, उनका स्वामी, ग्रह स्वामी, उसका ग्रह स्वामी मतलब किस राशि का होता है, उच्च किस राशि में होता है और नीच किस राशि में होता है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अब कुंडली में यह ग्रह मान लीजिए इस तरह से बैठे हुए हैं कि सूर्य यहाँ 7 में हो जाए, मतलब सूर्य तुला का जाके नीच का हो गया। चंद्र 8 में चंद्र हो जाए, 4 में मंगल हो जाए, 12 में जाके 4 सॉरी 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि यहाँ जो है ना शुक्र जो है ना यहाँ बैठ जाता है आपका
मंगल ये आ गया नीच में, बुध आपका यहाँ आ गया, बुध, गुरु ये आ गया, शुक्र हो गया है, शनि यहाँ आ गया। इस तरह से किसी भी तरह से ग्रह बैठ सकते हैं, एक अंक यहाँ किसी भी तरह से हो सकता है, और ग्रह इसमें एक या एक से अधिक या उससे अधिक, या हो सकता है कि नीच का कोई ग्रह ना ही हो रहा हो। तो हम इस तरह से अभी एक कल्पना मान के चलते हैं कि इस तरह से आपके ग्रह बैठे हुए हैं, और इनमें हम जो है ना नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा। तो नीच भंग राजयोग के लिए जो है ना कुछ सूत्र हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अब नीच भंग राजयोग के लिए आपको यह देखना है कि उसका जो है ना स्वामी, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह अगर अपनी नीच राशि में बैठा है तो उसका स्वामी उसके साथ स्वराशि या उच्च राशि होके बैठा हो। मान लीजिए कि शनि यहाँ नीच का बैठा हुआ है, वो शनि किस राशि में बैठा है, एक मतलब मेष राशि में बैठा है। तो मेष का स्वामी कौन होता है, मंगल। तो या इसके साथ यहाँ पर मंगल बैठ जाए, या फिर इस राशि में आप ये देखें कि इसमें उच्च का सूर्य होता है, तो इसके साथ या सूर्य हो जाए। इन दो ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर इसके साथ बैठ जाता है कि मतलब जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, उस राशि का स्वामी स्वराशि या उच्च, उसका उच्च का ग्रह उसके साथ अगर हो जाता है तो वह नीच भंग हो जाता है। क्या कहेंगे, स्वराशि या उच्च राशि, उस राशि का स्वराशि और उच्च राशि का ग्रह। पहला या तो स्वराशि हो या उच्च राशि का ग्रह हो, उसके साथ बैठ गया हो। दूसरा क्या है कि यदि मान लीजिए कि कोई ग्रह नीच का हो रहा है, मान लीजिए ये चंद्र है, ये चंद्र नीच का हो रहा है, चंद्र का जो राशि कौन सी बन रही है, मंगल बन रही है, तो इसका स्वामी ऐसे समझे, चंद्र का अब इसका जो है ना नीच भंग होना है, तो इसका स्वामी पहला तो है चंद्र से केंद्र में हो, या फिर इसका स्वामी केंद्र में कहीं बैठा हो अपनी राशि, या इसकी उच्च की राशि। मंगल उच्च के कौन से होते हैं, 10 में। अगर इसका ग्रह यहाँ पे जाके बैठ जाता है तो यह चंद्र का नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसका स्वयं का या तो इसके साथ बैठ गया हो, या केंद्र में उच्च का होके बैठ गया हो, या स्वराशि बैठ गया हो। मंगल स्वराशि भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में इसका नीच भंग राजयोग बनता है। इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि यदि किसी ग्रह का नीचत्व हो रहा है, मतलब नीच ग्रह हो रहा है, अगर उसका स्वामी लग्न में जाके बैठ जाए, लग्न में मतलब इस वाले भाग में बैठ जाए, मान लीजिए कि मंगल यहाँ गुरु तो यहाँ उच्च का हो जाएगा, या मंगल यहाँ होता, मंगल यहाँ होता, मंगल यहाँ होता, मतलब कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। अगर मंगल यहाँ है, अब इसका नीच भंग होना है, तो इसका जो स्वामी है चंद्र, मतलब चंद्र बैठा होता है यहाँ, या गुरु
इस राशि का उच्च का या इस राशि का स्वराश जो है लग्न में बैठ जाए तो इसका नीच भंग हो जाता है। इसके साथ हम इसमें नीच भंग के लिए ये कहें कि अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका स्वामी नवम में उच्च का होके बैठ जाए, इस भाव में उच्च का होके बैठ जाए। नवे भाव में हमने क्या क्या समझा कि उस राशि का स्वराशि या उच्च राशि ग्रह उसके साथ बैठा हो, उसका राशि का स्वराशि या उच्च राशि का ग्रह लग्न में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में बैठा हो, या चंद्र से केंद्र में बैठा हो, या फिर उसका राशि का स्वामी उच्च का होकर नवम भाव में बैठ जाए। तब कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच का है या कोई भी ग्रह किसी तरह से भी नीच का फल दे रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है। आपको मेन सूत्र क्या याद रखने हैं कि उस जो राशि है जिसमें ग्रह नीच का हो रहा है उस ग्रह का नीच भंग कैसे होगा। नीच भंग होने के लिए जिस राशि में वो है, मंगल जैसे कर्क राशि में, तो कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो या तो यह स्वराशि हो कि इसी के साथ बैठ जाए, या तो स्वराशि हो कि चंद्र बैठा हो, या इसका उच्च का गुरु इसके साथ बैठा हो, तो ये नीच भंग हो गया। अब ऐसा नहीं है तो इसका जो है ना जो स्वामी लग्न में बैठा हो, मतलब इस भाव में बैठा हो, लग्न में या तो चंद्र बैठा हो या इसका उच्च का हो बैठा हो, गुरु बैठा हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि उसका स्वामी ये जो चंद्र है ये यहाँ ना बैठ के, इसको किसी तरह से इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ ना चंद्र जो है ना प्रसम में उच्च का होता है और ये जो है ना चौथा भाव यहाँ होता, मान लीजिए चौथा भाव यहाँ होता, चार यहाँ होते और मंगल यहाँ होता, तो इसका चंद्र का जो उच्च की राशि है ये 3 पड़ता, ये 2 पड़ता, मतलब ये नवम भाव में इसकी उच्च की राशि पड़ती। इसकी चंद्र की उच्च की राशि कौन सी है? आप चंद्र की उच्च की राशि है वृष, तो इसमें वृष राशि पड़ती है। यहाँ पर जाके जो चंद्रमा बैठ जाता, चंद्रमा बैठ जाता तो ये भी नीच भंग कर देता है इसका। तो हमने मोटे मोटे सूत्र पढ़े नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और किन किन ग्रहों के कारण और किन किन युक्तियों के कारण बनता है। अब हम जानेंगे कि जब नीच भंग राजयोग बनता है तब वो क्या क्या फल देता है। जैसे मान लीजिए सूर्य नीच भंग राजयोग बनाता है, तो सूर्य जब नीच भंग राजयोग बनाता है तो व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा, सम्मान, राजकीय पद और उसको जो है ना नौकरी में प्रमोशन इत्यादि में लाभ देता है। जब बुद्ध नीच भंग बनाता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी कर देता है, उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी कर देता है, उसको तर्क शक्ति अच्छी कर देता है, उसको जो है ना विल पावर या कॉन्फिडेंस लेवल की वृद्धि हो जाती है। इस तरह से बुद्ध के जो परिणाम आते हैं वो इस तरह से आते हैं। मतलब नीच का जहाँ जो है ना इसका विपरीत हो रहा था उसका विपरीत होने लगता है। जब नीच में हो जाता है तो व्यक्ति नर्वस होने लगता है, बोल चाल नहीं पाता है, मतलब जो है ना बात करने में हिचकिचाता है। इस तरह से उसके जो नीच के प्रभाव होते हैं। परंतु जब जो है नीच भंग हो गया तो उच्च के फल देगा। उच्च के फल में बुद्ध वाणी का प्रतीक होता है। बुद्ध हमारे अगर कुंडली में देखा जाए तो बहनों का प्रतीक होता है। बुआ बहन बुद्ध से ही देखे जाते हैं। और भी बुद्ध से आप जो है ना उसकी जो है ना उन्नति, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी लेखनी
उसकी राइटिंग, उसकी अकाउंटेंसी, उसके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या फिर जो है ना किसी बैंक में क्लर्क बनता है, तो ये बुद्ध के प्रभाव के कारण ही बनते हैं। इसमें जो है ना जब बुद्ध नीचवत का राजयोगमन करता है तब ये जो है ना उसको इन सब चीज़ों की वृद्धि होने लगती है। अब मान लीजिए मंगल जब नीच भंग राजयोग करता है तब क्या होता है, तो मंगल क्या है, उत्साह का प्रतीक है। मंगल उत्साह का प्रतीक है। मंगल ब्लड, शरीर में ब्लड का काम करता है, इसमें जोश का काम करता है। वो व्यक्ति उत्साही हो जाता है, वो जो है ना स्फूर्तिमान हो जाता है। वो जो है ना किसी भी सेना में जा सकता है, किसी सेना नायक बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, और भी कई जुड़ाव हुए सेना वगैरह से संबंधित जुड़ाव में वो कार्य कर सकता है। अब मान लीजिए हमने सूर्य पढ़ लिया, मंगल पढ़ लिया, बुध पढ़ लिया, गुरु पढ़ लिया। गुरु जब नीच भंग राजयोग बनाता है तब गुरु से वो ज्ञान की वृद्धि कराता है, गुरु से जो है अध्यात्म की उन्नति कराता है, उसकी जो है ज्ञान, उसके जो है पूजा पाठ और के बारे में उसकी रुचि बनने लगती है। साथ में जो है ना वो शिक्षा अध्ययन की तरफ जा सकता है, वो अध्यापक अच्छा बन सकता है, वो अध्यापक की फील्ड में जा सकता है, वो किसी को टीचिंग लाइन वगैरह जो एक कार्य गुरु के होते हैं वो उसमें सामर्थ्यवान बनाते हैं। जब जो है ना बात आती है शुक्र जब नीचल भंग राजयोग बनाता है तो व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छा प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसकी जो है ना सुंदरता, निखारता उसकी बढ़ जाएगी, उसकी जो है ना मनमोहक छवि होगी, चंचल आंखें होंगी। साथ में ऐसा देखा जाएगा कि वो जो है ना जैसे मान लीजिए किसी टीवी का एंकर बन सकता है, किसी का रिपोर्टर बन सकता है, वो अगर टेलीविजन क्षेत्र में जाता है तो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसकी सुंदरता की एक छवि जो है ना अनुपम हो जाती है जब ये शुक्र नीच भंग राजयोग बनाता है। इसी के साथ हम चंद्र पे आते हैं, तो चंद्र में जब नीच भंग राजयोग बनाता है तो वे व्यक्ति जो है ना अति विश्वासी हो जाता है, वो बड़ा उदार हो जाता है, दूसरों की बात पे मतलब जो है ना बिना सोचे समझे भरोसा कर लेता है, इतना विश्वासी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः दूसरों से विश्वासघात खाते हैं। तो इसलिए जब नीच भंग राजयोग बन रहा हो तो थोड़ा सा उसको चतुर, क्लेवर होना चाहिए। वो बहुत सीधा हो जाता है, मतलब जो है ना सीधापन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है ना तर्क शक्ति उसकी कमजोर हो जाएगी या फिर वो जो है ना बौद्धिक क्षमता कमजोर हो जाएगी, नहीं, उसको दूसरों पर विश्वास करने की उदारता नेचर आ जाता है, वो उदारी हो जाता है। तो वो जो ना उसको इजीली दूसरे धोखा दे देते हैं। तो जब चंद्र नीच भंग राजयोग बना रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, आपसी लोगों से सतर्क रहना चाहिए, किसी के ऊपर अनजान पे या किसी पे जो है ना जल्दबाजी में भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। ये परिणाम भी उसमें देखने में आते हैं। जब शनि नीच भंग राजयोग बना रहा है तब ये व्यक्ति को बड़ा परिश्रमी बना देता है। उसको जो है ना कोई सुख सुविधा मिलते तो हैं लेकिन बहुत परिश्रम के साथ मिलते हैं। इसके लिए उसको जो है ना बड़ा अथक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि शुक्र जब नीच भंग राजयोग बनाता है तब वो जो है ना वो सूर्य की राशि में हो जाता है, और सूर्य की राशि में वो जो है ना उसको सूर्य की राशि में नहीं, तुला शुक्र की राशि में हो जाता है। तो ये जो है इसमें जो है ना थोड़ा सा परिश्रम कराता है। इसलिए आप जो है ना इसमें आप और इसी तरह से विश्लेषण और ग्रहों की चर्चा के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। हम अपने वीडियो के में आपके लिए कुछ अनोखी यूनिक चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको हर सनातनी के लिए फॉरवर्ड करने के लिए इसको शेयर करें ताकि हर सनातनी आपसे लाभ प्राप्त कर सके। यदि इससे संबंधित कोई समस्या आती है, कुंडली विश्लेषण या किसी अन्य समस्याओं के निदान के लिए, आप हमारे YouTube चैनल में हम अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राधे, जय माता की।